मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज का टॉपिक है हमारा कार्डन्स मेथड। इसके अंतर्गत उदाहरण है, कार्डन विधि से त्रिघात समीकरण x³ माइनस 18x माइनस 35 बराबर 0 को हल कीजिए। दिया गया त्रिघात समीकरण है x³ माइनस 18x माइनस 35 बराबर 0, जो कि मानक रूप में है क्योंकि यहाँ पर x² का पद विलुप्त है, अर्थात यहाँ x³ का टर्म है, फिर x का टर्म है और इसके पश्चात कांस्टेंट है। माना कि दिए गए समीकरण का मूल है x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3 है। यहाँ से बोथ साइड होल क्यूब करेंगे तो x³ इक्वल टू मिलेगा p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। सो दिस विल इम्प्लाइज x³ इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दैट मीन्स हमको मिलेगा x³ इक्वल टू p प्लस q प्लस 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 ब्रैकेट में मिलेगा p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3। चूँकि इसकी वैल्यू हमने x सपोज किया है इसलिए इसकी जगह x पुट कर देंगे। सो वी गेट x³ इक्वल टू p प्लस q प्लस 3p टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 इंटू x। राइट साइड इस ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो हमको एक इक्वेशन मिल गया x³ माइनस 3 p टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करेंगे तब आप देखिए यहाँ x का जो कोफिशेंट है यहाँ पर है -3p टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशेंट है 18, तो इसलिए आपको मिलेगा 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 इक्वल टू 18। फिर p प्लस q इक्वल टू मिलेगा 35। तो सर्वप्रथम हम इसको सॉल्व करके जो है पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू की वैल्यू मिल गया यहाँ पर 6³ दैट मीन्स 216। पी तथा क्यू निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल हैं t² माइनस पी प्लस क्यू इंटू टी प्लस पी क्यू बराबर 0। पी प्लस क्यू और पी क्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तब आपको मिलेगा t² माइनस 35t प्लस 216 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करने के लिए माइनस 35t को लिख देंगे माइनस 8t माइनस 27t, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 216। इस प्रकार इसके दो फैक्टर मिलेंगे t माइनस 8 t माइनस 27, अतः t इक्वल टू 8 और 27। इसमें से मान लेते हैं कि p की वैल्यू 8 है और q की वैल्यू जो है 27 है। यहाँ से p टू द पावर 1/3 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो ये आपको मिलेगा 8 टू द पावर 1/3। यहाँ पर हम 8 को हम समझ लेंगे जो है 8 इंटू 1 टू द पावर 1/3। 8 टू द पावर 1/3 2 होता है और 1 टू द पावर 1/3 जो है वो इकाई के घन मूल कहलाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसलिए p टू द पावर 1/3 की जो वैल्यू होगी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होगी, तथा q की वैल्यू होगी 3 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा। हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस i√3/2। अतः त्रिघात समीकरण के मूल हैं x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3। दैट मीन्स फर्स्ट रूट हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5,
सेकंड रूट होगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और थर्ड रूट हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। यहाँ हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए सेकंड नंबर रूट होगा 1/2 माइनस 5 माइनस आई रूट 3। थर्ड नंबर रूट होगा 1/2 माइनस 5 प्लस आई रूट 3। अतः अभिष्ट मूल होंगे 5 माइनस 5 माइनस आई रूट 3/2 माइनस 5 प्लस आई रूट 3/2। त्रिघात समीकरण x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 को कार्डन विधि से हल कीजिए। दिया गया त्रिघात समीकरण है x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इस समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर का पद उपस्थित है, ठीक। अतः यह मानक समीकरण में नहीं है। अतः यहाँ हम सर्वप्रथम द्वितीय पद को हटाने के लिए समीकरण के मूलों में h इक्वल टू माइनस a1/na0 अर्थात माइनस ऑफ, यहाँ a1 की वैल्यू है 6, इस इक्वेशन की डिग्री है 3 और a0 की वैल्यू 1 है, अर्थात समीकरण के मूलों में -2 की कमी करते हैं। समीकरण के मूलों में -2 की कमी करने के लिए सिंथेटिक डिवीज़न का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ कोफिशिएंट लिख देंगे 1 6 माइनस 12 32। सर्वप्रथम यहाँ 0 लिखेंगे, 1 प्लस 0 1, इस 1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, अगले कोफिशिएंट के पास लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, इन दोनों को ऐड कर दीजिए -20, -20 इंटू -2 मिल गया -40, तो यहाँ से आपको मिलेगा 72, इसको अलग कर दीजिए। फिर से यहाँ 0 लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 मिलेगा, 1 इंटू -2 इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 2, 2 इंटू -2 मिलेगा -4, ऐड कर देंगे आपको मिलेगा -24। अगले स्टेप में फिर से यहाँ 0 लिखेंगे, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू -2 दोनों को ऐड कर देंगे 0, फिर से अलग कर देंगे। फिर यह लास्ट स्टेप में यहाँ 0 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार आपको अभिष्ट रूपांतरित समीकरण निम्न प्राप्त होगा। तो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है y³ माइनस 24y और प्लस 72 इक्वल टू 0, जहाँ पर y की वैल्यू होगी, चूँकि हमने समीकरण के मूलों में h की कमी की थी, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगा x माइनस h और h की वैल्यू मिलता है -2, इस तरीके से y की वैल्यू मिल जाएगा x प्लस 2। यहाँ इक्वेशन नंबर 3 जो है यह मानक रूप में स्थित है, क्योंकि ये इसमें y स्क्वायर का पद विलुप्त है। अतः y इक्वल टू मान लेंगे p⁻1/3 प्लस q⁻1/3 समीकरण 2 का मूल है। बोथ साइड हम क्यूब कर लेंगे और यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b फार्मूला यूज़ करेंगे। p⁻1/3 प्लस q⁻1/3 की वैल्यू y पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको एक समीकरण मिल गया y³ माइनस 3 p⁻1/3 q⁻1/3 इंटू y माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर p⁻1/3 q⁻1/3 इक्वल टू 8 और यहाँ से pq की वैल्यू मिल जाएगा, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो 512 और p प्लस q की वैल्यू मिल जाएगा -72। अब p और q निम्न द्विघात समीकरण के मूल हैं। The roots of the following quadratic equation t² माइनस p प्लस q इंटू t प्लस pq इक्वल टू 0। तो p प्लस q की वैल्यू पुट कर देंगे और pq वैल्यू, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने पर आपको मिलेगा t इक्वल टू -8 और t इक्वल टू -64। इसमें से किसी एक को हम p कहेंगे, दूसरे को हम q कहेंगे।
माना कि p इक्वल टू -8 तथा q इक्वल टू -64। देयरफॉर p टू द पावर 1/3 की वैल्यू मिल जाएगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, q टू द पावर 1/3 मिलेगा -4 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा। अतः त्रिघात समीकरण 2 के मूल होंगे y इक्वल टू पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 इक्वल टू मिलेगा -2 प्लस -4 -6 -2 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगा 3 प्लस i√3, -2 ओमेगा -4 ओमेगा की वैल्यू होगी 3 माइनस i√3। इसलिए y के मूल हो गए, y की वैल्यू हो गया -6, 3 प्लस i√3 और 3 माइनस i√3। चूँकि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है अर्थात x इक्वल टू वाई माइनस 2 है, अतः दिए गए त्रिघात समीकरण के मूल होंगे जो है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड रूट्स आपको मिलेंगे -8, 1 प्लस i√3 और 1 माइनस i√3। थैंक यू।